जाने से एक दिन पहले उसकी सारी सैलरी आ गई और वो मुझे दे के चला गया। फिर 5-6 महीने तनख्वाह मिली, तब नहीं पूछा। ये दर्द उन कोविड वॉरियर्स का है जो 3 साल से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शनिवार शाम इनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। अब ये भविष्य को लेकर हताश और परेशान है। तो सरकार हमारे लिए कुछ मतलब परमानेंट सोल्यूशन निकाले ना। अभी भी हमें फिर आज लास्ट डे है कि हाँ निकल जाना है, उसके बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ करना है, बच्चों के बारे में मतलब सब कुछ सोचना पड़ता है कि बच्चों के बारे में आगे हम स्टडी कैसे करवाएं। तो अभी तक सरकार ने हमें कोई आगे नोटिफिकेशन नहीं दी है कि आगे क्या करना है। कोविड काल और उसके बाद भी इन कोविड वॉरियर्स ने जी जान लगाकर अस्पताल में अपनी सेवाएं दी। इनको वेतन भी समय से नहीं मिला। वेतन देर से मिलने और भविष्य की चिंता में कई कोविड वॉरियर्स डिप्रेशन में भी चले गए। कार्यकाल के दौरान कुछ की तो विभिन्न कारणों से मौत भी हो गई। उसको डैडी ने कोई कमी नहीं रखी थी, फिर भी वो बोलता था कि मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं और उसके जाने से एक दिन पहले उसकी सारी सैलरी आ गई, 2 महीने की सैलरी आ गई उसके जाने से पहले और वो मुझे दे के चला गया। कहाँ क्या काम करता था? वार्ड बॉय था धर्मशाला हॉस्पिटल में। क्या मेरा पसंद है वो मेरा खुद सहारा रही। नाम क्या आपका? बलदेव सिंह। क्या हुआ? क्या एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ? पता नहीं, मोटरसाइकिल तिलकी है। इससे पहले क्या करता था आपका बेटा? धर्मशाला बेड बॉय। अब हिमाचल के कोविड वॉरियर्स अपनी सेवाओं को जारी रखने की मांग कर रहे हैं और मांग न मानने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार के साथ यही अपील है कि हमें आगे कंटिन्यू करा जाए और हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो क्योंकि आज आखिरी दिन है तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे? फिर कोई संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे क्या? अभी तो संघर्ष करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो आंदोलन भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 साल हमने लगा दिए हैं तो इसको बेच तो नहीं जाने दे सकते। सर मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार हमें रख ले। और सर हमारे घर का तो हालत बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत ही ख़राब। मैं कैसे क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। आप क्या करते थे? सर मैं वोट डालनी है। कोविड वॉरियर्स ने अस्पताल के कामकाज को अच्छे तरीके से संभाल रखा था। अब मौजूदा स्थिति में निश्चित तौर पर अस्पताल के कामकाज पर असर पड़ेगा। जी हाँ, कमी तो होगी सर, लेकिन संस्थान सुचारू रूप से चलता रहे उसके लिए संस्थान ने एक जिसे कंटीजेंसी प्लान कहते हैं वो तैयार किया हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएं जैसे हम मरीजों को प्रोवाइड कर रहे थे उस तरह की हम प्रोवाइड कर सकें। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से इन कोविड वॉरियर्स की सेवाओं को बहाल रखने की मांग की है, साथ ही लंबित वेतन देने की भी अपील की है। उनको सैलरी भी पिछली मिलनी चाहिए और उनके लिए विशेष नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन दौर में अपनी सेवाएं जीवन को जोखिम में डाल करके हिमाचल प्रदेश में दी। उधर इस मामले में सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा है कि ये मामला सीएम के संज्ञान में है और जल्द सरकार इस मामले में फैसला लेगी। देखिए, आउटसोर्स पे जो नियुक्तियां होती हैं वो नीड बेस्ड होती हैं और नीड बेस्ड उस समय ज़रूरत थी। उस समय कोरोना एक पीक पर था, कोविड पीक पर था, उस समय उनकी ज़रूरत थी, उनकी सेवाएं ली गई और उसको आगे एक्सटेंशन सरकार द्वारा दी जा रही थी और अभी भी इसके बारे में जो फैसला है वो अंतिम फैसला लिया जाना है और जैसे ही इस पे फैसला होगा आपको मालूम पड़ जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में ये कर्मचारी बहुत मायूस दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 70 लाख की आबादी वाले इस प्रदेश को वित्त पोषित करने वाली सरकार के दरवाजे क्या इन स्वास्थ्य कर्मियों या यूं कहें कि कोविड वॉरियर्स के लिए छोटे पड़ चुके हैं? टांडा मेडिकल कॉलेज से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।